के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। पहलवानों के धरने के बीच बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर बृजभूषण शरण सिंह ने एक पोस्ट किया है। मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। ये इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है। बृजभूषण शरण सिंह, मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट हो। बृजभूषण शरण सिंह अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा करें। मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने वालों के लिए देशवासियों से वादा करता हूं। तो इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये उनका पोस्ट, जहां जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरने पर है, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उन पर यौन उत्पीड़न तक के आरोप हैं। और इस बीच बृजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इसी के साथ मेरी ये शर्त है कि इसमें पहलवान भी इसके लिए राजी हो। अगर मेरा टेस्ट हो तो उनका भी टेस्ट हो और मैं इसके लिए तैयार हूं। जो मैंने वचन दे दिया है उससे मैं मुकरूंगा नहीं, ये उनका कहना है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इसी के चलते पहलवान लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो ये कई दिन से सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बात पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। खास करके उसमें दो लोग इस बात को उठा रहे हैं। एक तो पहलवान विनेश फोगट और दूसरा उनका इसमें समर्थन देने वाले पहलवान बजरंग पूनिया। और ये कह रहे हैं कि बृजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं बृजभूषण सिंह की तरफ से, मैं उनके निजी सचिव होने की हैसियत से मैं इस बात का आपको बताता हूं कि बृजभूषण सिंह एक भी मिनट नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं है। आज चाहे न्यायालय का आदेश हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, नार्को टेस्ट करा देंगे। सरकार चाहे नार्को टेस्ट कराने के लिए, सांसद जी नार्को टेस्ट करा देंगे। या जो एजेंसी जांच कर रही है उस एजेंसी को ये लगता है कि नहीं, इसमें नार्को टेस्ट कराने जैसी कोई बात है, कोई तथ्य ऐसा है जो न वादी पक्ष से आ रहा है, न प्रतिवादी पक्ष से आ रहा है, न FIR लिखाने वाले की तरफ से आ रहा है और न उसमें जिसको अभियुक्त बनाया उसकी तरफ से आ रहा है। अगर विवेचक को ऐसा लगता है या एजेंसी को ऐसा लगता है तो उसके लिए भी सांसद जी तैयार हैं उनको नार्को टेस्ट। लेकिन सांसद जी की नार्को टेस्ट के विषय पे एक शर्त है, नार्को का टेस्ट होता है ऐसी परिस्थिति में जब कोई ऐसी एविडेंस जिसको न वादी बता पा रहा हो और न अभियुक्त से पुलिस पूछ पा रही हो, तो उसको नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफिक टेस्ट या लाई डिटेक्टर मशीन से जानने की कोशिश की जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों ना जो आरोप लगा रहे हैं इनका और माननीय सांसद बृजभूषण सिंह का, दोनों लोगों का नार्को टेस्ट एक साथ कराया जाए। हम तो ये कई दिन से सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बात पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। खास करके उसमें दो लोग इस बात को उठा रहे हैं। एक हमारे साथ कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए गोंडा से। कादिर, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि वो नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी तैयार है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने शर्त भी रख दी है। क्या प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार जंतर मंतर पर जो है पहलवान धरना दे रहे हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। FIR के लिए जो मांग इनकी थी, FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन इसके बाद में अब गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कई पार्टियों का समर्थन मिल चुका है और इसको लेकर के कैसरगंज सांसद भी 5 तारीख को जो है एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने समर्थन मांगा है। और आज जो इनके निजी सचिव हैं, इनका एक बयान आया है जिसमें जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैठे विनेश जो खिलाड़ी हैं, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा था कि इस पूरे मामले पे सांसद कैसरगंज जो है, इनका नार्को टेस्ट होने की जो आवाज इन लोगों ने उठाई थी, उसको लेकर के इनके निजी सचिव ने कहा है कि किसी भी समय जब भी नार्को टेस्ट कराना हो, कैसरगंज सांसद शरण सिंह इसके लिए तैयार हैं और हर तरीके से, चाहे सरकार की तरफ से हो नार्को टेस्ट कराना हो या खिलाड़ियों की जो मांग की जा रही है, वो जितने भी जिस तरीके से भी इनको टेस्ट कराना है उसके लिए बेहद ये तैयार बैठे हैं। और जो भी आरोप लगाए हैं उस आरोप को लेकर के लगातार जो खिलाड़ी आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब 5 तारीख को जो है जन समर्थन
इकट्ठा होने जा रहा है और 5 तारीख को कैसरगंज सांसद जो एक यहाँ से जो है नंदनी नगर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जो है इनके साथ आए और जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं उस आरोपों को लगातार जो है वो गलत बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नार्को टेस्ट की बात कही जा रही थी उसको लेकर के अब बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि निजी सचिव ने साफ कर दिया है। आज उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि साफ तौर से कि बिल्कुल ही नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके की सफाई देने के लिए शुरू से सफाई देते आए हैं। और कैसरगंज सांसद लगातार जो है अब तैयार बिल्कुल से तैयार है और जो आवाज उठ रही थी उस आवाज को देखते हुए तो उन्होंने कहा कि किसी भी समय चाहे जब नार्को टेस्ट कराया जाए वो पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कादिर, उन्होंने शर्त रखी है कि पहलवानों का भी नार्को टेस्ट हो और तभी वो भी तैयार होंगे। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि रेयर केसेस में ही नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, तो वो दांव पेच तो नहीं फंसेंगे? देखिए निश्चित तौर पे अगर इस बात को देखा जाए कि तो मतलब इन्होंने तो अपनी बात तो रखी है, लेकिन इस बात को भी इन्होंने रखा है कि नार्को टेस्ट अगर कैसरगंज सांसद बिरजूसर का नार्को टेस्ट होता है और वो कराने के लिए तैयार हैं, तो जो विनेश फोगाट है और बजरंग पुनिया है साथ में उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन नार्को टेस्ट का एक नियम होता है, पक्ष विपक्ष उस पूरे नियम को देखते हुए किस तरीके से नार्को टेस्ट की थी, उन लोगों ने जो आवाज उठाई थी उसको लेकर के कैसरगंज सांसद तो तैयार है। लेकिन जो शर्त रखी गई है उस शर्त पे, क्योंकि अगर कोई झूठा होगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसको लेकर के अब देखना होगा किस तरीके से, क्योंकि कैसरगंज सांसद की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि नार्को टेस्ट के लिए किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया इनके तरफ से जो कैसरगंज सांसद की तरफ से जो इनके प्रतिनिधि उन्होंने जो शर्त रखी है, इस शर्त का किस तरीके से वो जवाब देते हैं, किस तरीके से वो तैयार होते हैं या नहीं होते, ये तो देखने वाली बात। बिल्कुल, देखिए पहलवानों का ये जो धरना है लगातार दिन पर दिन नए मोड़ ले रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का शिकार भी हो रहा है। लेकिन इस बीच जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है, इसको किस तरीके से देखा जाए कादिर? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से मतलब कई महीनों से जब जो है रेसलर्स जो है धरने पे बैठ गए जंतर मंतर पर, इसके बाद में कुछ दिन तो ऐसे ही चला, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो षड्यंत्र का जो आरोप लगाया गया है और कई पार्टियां और कई संगठन ऐसे हैं जो लगातार बिल्कुल, देखिए जरूरी है कि जिस तरीके से प्रदर्शन का राजनीतिकरण हो रहा है, सच सामने आना चाहिए और इसको लेकर कानूनी कार्रवाई भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। सेंसिटिव ये पूरा मैटर है। लेकिन इस बीच जो पोस्ट ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किया है, अब उसके बाद किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और उसके बाद आगे क्या नया मोड़ लेता है ये धरना, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।